प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि हाल ही में ऐसा क्या घटा कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, चीन परेशान है और बलूचिस्तान के अंदर एक जश्न सा माहौल है। जरा देखिए बलूच आर्मी ने क्या कुछ किया है। बलूच आर्मी ने कराची एयरपोर्ट पर टैंकर में धमाका किया जिसमें 2 चीनी नागरिकों की मौत हो गई, 8 घायल हो गए। चीनी नागरिकों को सीधे तौर पर टारगेट किया गया था। कहा जा रहा है कि 30 के आसपास चीनी नागरिक थे जिनको टारगेट किया गया, जिनमें से 2 की जान चली गई और 8 घायल हुए। और इसके बाद चीन पूरे तरीके से बौखलाया हुआ है और वो कह रहा है कि अब वो CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर को सुरक्षित करने, अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए बाकायदा अपनी सेना को पाकिस्तान के अंदर उतार देगा। लेकिन जिन्होंने चीनी नागरिकों पर हमला किया वो कौन है? दरअसल BLA बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। कराची एयरपोर्ट पर रविवार देर रात 11 बजे जो विस्फोट हुआ, विस्फोट को पाकिस्तान ने आतंकवादी घटना बताया है। BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। एयरपोर्ट के बाहर एक टैंकर में यह विस्फोट किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि विस्फोट बलूच लिबरेशन आर्मी ने पहली बार किया है या चीनी नागरिकों को पहली बार उसने शिकार बनाया है। जरा देखिए बीते आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। 28 आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं। अगस्त 2024 के अंदर 57 मौतें हुई हैं, 84 घायल हुए हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो दरअसल है कि 26 हमले अकेले BLA ने किए हैं। यानी कि बलूचिस्तान के अंदर पूरे तरीके से बलूच लिबरेशन आर्मी एक्टिव है और वो एक के बाद एक चीनी नागरिकों को निशाना बना रही है और 57 लोगों की जान ले चुके हैं। इसमें पाकिस्तान की सेना के नागरिक भी शामिल है, कहीं कि पाकिस्तानी सेना भी शामिल है, क्योंकि बलूच के लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तानी सेना उनके साथ दमन कर रही है, उनका दोहन कर रही है, बेवजह उनको परेशान किया जाता है और जो बलूच के नेता हैं उनको या तो गायब कर दिया जाता है या उनको मार दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा BLA की कोशिश चीन को एक बड़ी चोट देने की, क्योंकि चीन ने बलूचिस्तान से उनके अस्तित्व तक को छीन लिया है। तो चलिए जरा देखिए इसके अलावा कब कब कैसे कैसे हमले हुए हैं। BLA ने पाकिस्तान में चीन को चोट पहुंचाने की एक करारी कोशिश की है। सबसे पहले BLA के लड़ाकों ने गवादर पोर्ट पर हमला किया था जो चीन की मदद से बनाया गया था। इसके बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डों पर हमला किया गया। इसमें चीनी निवेश था इसलिए हमला किया गया। इसके बाद एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर हमला किया गया। इसमें चीनी इंजीनियर काम कर रहे थे इसलिए हमला किया गया। यह प्रोजेक्ट चीन की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था और इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया था। अब जरा सोचिए, एक तरफ चीनी इंजीनियर्स को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर हमला कर निशाना बनाया गया, दूसरी तरफ उस नौसैनिक अड्डे को हमला निशाना बनाया गया जहां चीनी निवेश था। और इसके अलावा गवादर पोर्ट पर हमला किया गया जो चाइना का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और उसी के पूरा करने के लिए वो लगातार वहां निवेश कर रहा है। लेकिन इससे पहले कब कब टारगेट किया गया? चीन को लगातार बलूचिस्तान टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को लगातार निशाना बनाया गया है। 6 मार्च से लेकर 26 मार्च तक पाकिस्तान में 5 जगहों पर हमले किए गए और इनमें 18 लोगों की मौत हुई। इन सभी 5 हमलों में सुसाइड बम का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें 12 जवान, 5 चीनी नागरिक और 1 पाकिस्तानी नागरिक की मौत हुई थी। बलूचिस्तान के अंदर बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार हमले कर रही है, निशाने पर चीन को ले रही है। क्यों ले रही है ये प्रोग्राम में आगे चलकर हम आपको बताएं, क्योंकि जो बलूचिस्तान पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है वहां बलूच के लोगों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है। बहरहाल जरा देखिए पाकिस्तान में आतंकी हमले इसके अलावा और कब कब हुए हैं इसको जरा समझिए। जुलाई में 38 हमले हुए, अगस्त 2024 में 59 आतंकी हमले हुए, 84 कुल जान गई, 325 हमले कुल हुए पूरे साल में। 2006 से 2024 के बीच में 17,846 हमले हुए हैं। इस दौरान 24,373 लोगों की जान गई है, जबकि 48,085 लोग घायल हो गए। और पाकिस्तान के अंदर वैसे भी आप किसी भी दिन का अखबार उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमला आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में ना सरकार नजर आती है, ना वहां कॉमन मैन नजर आता है।
वहां अगर कुछ नजर आता है तो आईएसआई नजर आता है, चीन नजर आता है और वहां आतंकवाद नजर आता है। और इसी वजह से बलूचिस्तान परेशान है। बलूचिस्तान अपनी आजादी की जंग को लड़ रहा है। बलूचिस्तान का अस्तित्व कैसे बना और कैसे वो भारत से जुड़ना चाहता था, इसको लेकर हमने बाकायदा एक प्रोग्राम किया, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन बलूचिस्तान में बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चीनी लोगों को क्यों टारगेट बनाया, इसको भी समझने की जरूरत है। क्यों निशाना बनाया जा रहा है? दरअसल बीएलए पर पाकिस्तानी सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। बीएलए एक ऐसा ग्रुप है जो पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में मौजूद है, बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। इस आतंकवादी संगठन ने अगस्त के महीने में भी प्रांत में हमले किए थे, जिसमें 70 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बीएलए खासकर चीन को टारगेट करता है। बीएलए चीन पर पाकिस्तान को बलूचिस्तान प्रांत का शोषण करने का आरोपी बताता है। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जो बगावत है उसको ना पाकिस्तान डिकोड कर पा रहा है और ना ही उसको चीन डिकोड कर रहा है। और इसीलिए बलूच के निशाने पर लगातार चीनी नागरिक आ रहे हैं। वो लोग आ रहे हैं जो बलूचिस्तान के अंदर आकर चीन की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और कराची के अंदर जब एम्बुलेंस पर हमला, कराची के अंदर जब एयरपोर्ट पर हमला किया गया तो उसके बाद चीन बौखलाया हुआ, उसने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया एक तरीके से। और अल्टीमेटम देते हुए क्या कुछ कहा है ये जरा पढ़िए कि भाई क्या कहा गया है। कहा है कि पाकिस्तान से अपराधियों को कड़ी सजा दी जाए और पाकिस्तान चीनी नागरिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए। लेकिन क्या पाकिस्तान ऐसा कर पाने में सक्षम है, ये इस प्रोग्राम में आगे चलकर हम आपको बताएंगे। लेकिन जिस परियोजना की वजह से वहां कत्ले आम मचा हुआ है, वो चाहे पाकिस्तानी सेना की तरफ से बलूच पर हो रहा कत्लेआम हो या बलूच की तरफ से चीनी नागरिकों पर किया जा रहा कत्लेआम हो, उसमें जो सबसे बड़ी कड़ी है वो सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर। तो जरा समझिए किस तरीके से सीपीईसी चीन के लिए वर्तमान स्थिति में भस्मासुर की स्थिति में दिखाई दे रही है। चीन के लिए पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा बहुत बड़े असमंजस का विषय बन गया है। राजनीतिक रूप से तो यह पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। इसके जरिए पाकिस्तान के सुदूर इलाकों में रहने वालों को लुभाने के बजाय उनकी नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई और निशाने पर खुद इसके बाद चीन आ गया। सीपीईसी को गेम चेंजर बताने वाले बड़े बड़े दावे पूरी तरह से खोखले साबित हुए। वैसे तो पाकिस्तान अभी भी चीन के लिए सामरिक रूप से काफी अहम बना हुआ है, लेकिन आर्थिक तौर पर वो बहुत नुकसानदेह साबित हुआ। आर्थिक गलियारे की जो परियोजनाएं चल भी रही हैं वो चीन के लिए घाटे का सौदा है। पाकिस्तान इनके नाम पर लिए गए कर्जों को समय पर वापस भी नहीं कर पा रहा। सीपीईसी के तहत स्थापित की गई बिजली परियोजनाओं का तो खासतौर से बुरा हाल हो चला है। आर्थिक गलियारे की कामयाबी के लिए जरूरी कई अहम परियोजनाएं अटकी पड़ी हैं। सीपीईसी से जुड़े आर्थिक नुकसान की वजह से चीन का निवेश पाकिस्तान के अंदर धीमा पड़ता जा रहा है और इसको कंट्रोल करने के लिए चीन ने एक नीति ना अपनाई। जब दंड से काम नहीं चला तो उसने दाम की नीति अपनाई। चीन बाकायदा बलूचियों को रिश्वत देने की भी पेशकश करता नजर आया। दरअसल चीन के अधिकारी पाकिस्तानियों से कह रहे हैं कि वो अपनी व्यवस्था दुरुस्त करें, उनकी परियोजनाओं और नागरिकों की हिफाजत सुनिश्चित करें। खबरें आई कि चीनियों ने बलूच अलगाववादियों से बातचीत के लिए अपने रास्ते खोले और इसके बाद चीन बलूच को लुभाने और अपनी परियोजनाओं और नागरिकों पर हमला रोकने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करता नजर आया। हालांकि चीन को इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ, उल्टा हमले और ज्यादा बढ़ गए, बलूच और ज्यादा भड़क गए और इसी वजह से चीनियों के पहले के रुख के मुकाबले अब काफी तब्दीली आ गई है। चीनियों को लगा कि बातचीत और रिश्वत से वो बलूच से अपनी बातें मनवा लेगा, लेकिन अब चीनी अधिकारी पाकिस्तान पर दबाव बना रहे हैं कि वो बलूचों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान चलाए ताकि सुरक्षा के खतरों को दूर किया जा सके। पिछले साल मई में पाकिस्तान के अखबार बिजनेस रिकॉर्डर ने पहले पन्ने पर एक खबर छपी। चीन ने पाकिस्तान से कहा था कि वो जर्ब ए अज़ब की तरह एक नया सैन्य ऑपरेशन शुरू करे
हालांकि खबर छपने के कुछ घंटों के अंदर ही अखबार की वेबसाइट यहां तक कि ई पेपर से भी इस खबर को उड़ा दिया गया था। लेकिन इसके कुछ हफ्तों के बाद ही पाकिस्तान की सरकार ने ऑपरेशन अज़्म ए एहतिकाम के नाम से एक बड़ा सेना अभियान शुरू किया और इसका ऐलान भी किया। इसके कुछ दिनों के बाद ही आम लोगों की तरफ से इस नए सैनिक अभियान का कड़ा विरोध होने की वजह से सरकार को इसे वापस लेना पड़ा था। लेकिन इसका मकसद था बलूच के अंदर जो संगठन पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो चीनी को टारगेट कर रहे हैं, उनको ठिकाने लगाना। ठिकाने मतलब उनको या तो गायब कर देना या उनको मार देना। लेकिन कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान चीन को आज की तारीख में भी झूठा सपना दिखा रहा है, जबकि वो जानता है कि बलूचियों को कंट्रोल करना लगभग असंभव हो चला है। लेकिन पाकिस्तान के सुरक्षित माहौल बनाना भी पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में मुश्किल भी है और चुनौतीपूर्ण भी साबित हो रहा है। फिर चाहे फौजी लिहाज से हो या फिर आर्थिक नजरिए से, पाकिस्तान में चीन का 21 अरब डॉलर का निवेश है। और कमाल की बात देखिए, पाकिस्तान सुरक्षा के लिए सिर्फ 20 करोड़ डॉलर खर्च करने की बात कर रहा है। वैसे तो पाकिस्तान ने CPEC की सुरक्षा के लिए फौज की 2 नई डिवीजन खड़ी की है, लेकिन जितने बड़े स्तर पर वहां विद्रोह हो रहा है, हिंसा भड़क रही है, चीनी नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है, इतने से सैनिक उसके लिए पर्याप्त नहीं है। और इसीलिए चीन कह रहा है कि अगर पाकिस्तान कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं तो फिर वो अपनी सेना वहां भेज दे। इन सब के बीच में आपको यह भी समझना होगा कि बलूच क्यों लगातार वहां चीनी सैनिकों का विरोध कर रहे हैं, और विरोध इस हद तक हो रहा है कि वहां उनको टारगेट किलिंग के तौर पर मारा जा रहा है। दरअसल बलोच बलूचिस्तान के अंदर ही अपने ही इलाके के अंदर पराया पराया महसूस करते हैं। किस तरीके से करते हैं समझिए। बलोच नागरिक चीनियों को नए उपनिवेशवादियों की तरह देखते हैं। गवादर बंदरगाह को जिस तरीके से विकसित किया गया, उससे बलोचों को बहुत उम्मीदें थी। लेकिन पाकिस्तान और चीन दोनों ने धोखा दिया, उनको ना रोजगार दिया ना सम्मान दिया। यहां तक कि बलूचिस्तान के संसाधनों का चीन और पाकिस्तान दुरुपयोग कर रहे हैं। स्थानीय समुदायों को इसका जरा भी लाभ नहीं मिल रहा। आज की तारीख की बात करें तो बलूचिस्तान में जहां भी चीनी नागरिक रहते हैं, कमाल की बात देखिए, वहां स्थानीय लोगों को यानी कि बलूच में बलूच के लोगों को ही आने जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है। होना यह चाहिए कि चीनी नागरिक को परमिट लेना पड़े, वहां हो यह रहा है कि बलूच में बलूचिस्तानियों को ही परमिट लेना पड़ रहा है। पूरे इलाके में फैले चीनी ठिकानों से गुजरने के लिए बलूचों को रोजमर्रा की इस अपमानजनक सख्त जांच के दायरे से गुजरना पड़ता है। बलूचिस्तान में ऐसी नक्सलवादी नीतियों की वजह से विरोध और तेजी से बढ़ा। चीनी नागरिक हाल के बलोच राजी मुची या फिर कहेगी हक दो तहरीक जैसे राजनीतिक प्रतिरोध आंदोलनों को हवा दे रहे हैं। इन नीतियों की वजह से ही बलूच लड़ाकों को पाकिस्तान के सैन्य बलों और चीन की परियोजनाओं और कर्मचारियों को निशाना बनाने वाले अपने सैन्य ठिकानों को जायज ठहराने का मौका मिल रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अपने ही इलाके में वो बेगाने हो चले। अपने ही इलाके में उनको घूमने के लिए परमिट दिखाना पड़ता है, और पाकिस्तान के नागरिक उनके इलाकों में ऐसे रह रहे हैं मानो बलूचिस्तान ना हो, ये चीनिस्तान हो। लेकिन बलूचिस्तान ये सोने की मुर्गी है, फिर भूखी प्यासी क्यों है आज के दौर में? यहीं से दर्द निकलता है, क्योंकि बलूचिस्तान का 760 किलोमीटर लंबा समुद्री तट पाकिस्तान के कुल समुद्री तट का 2/3 है। बलूचिस्तान के तट पर पाकिस्तान के 3 नौसैनिक ठिकाने और 12 पसनी और गवादर है। ये इलाके तांबा, सोना और यूरेनियम के बहुतायत हैं। इसके करीब चगाई में भी पाकिस्तान का न्यूक्लियर सेंटर स्थापित है, और इसी इलाके में कभी अमेरिका के भी सैनिक ठिकाने हुआ करते थे। यहीं सुई से प्राकृतिक गैस का अपार भंडार है, जिसकी सप्लाई पाकिस्तान के कई इलाकों में होती है, लेकिन इसके बावजूद इसका फायदा बलूच को नहीं मिल रहा। और दरअसल यही दिया तले वो अंधेरा है जो वहां आग को भड़का रहा है। लेकिन CPEC जो परियोजना है, उसका मकसद चीन का गवादर पोर्ट तक पहुंचना है, और वो सपना आज भी अधूरा है। और जिस तरीके से बलूच बगावत कर रहे हैं, ऐसा लगता है मानो ये आर्थिक गलियारा हमेशा के लिए
चीन का सबसे बुरा सपना साबित होगा, क्योंकि चीन के नजरिए से बलूचिस्तान के हालात और भी ज्यादा खराब है। बलूचिस्तान सूबे में बड़े पैमाने पर विद्रोह की आग सुलग रही है। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर हमले रोजमर्रा की बात बन चुकी है। बलोच लड़ाके अब चीनियों पर सिर्फ बलूचिस्तान में ही नहीं बल्कि कराची में भी हमले कर रहे हैं, और इन हमलों की वजह से ही CPEC की ज्यादातर बड़ी परियोजनाएं लक्ष्य से काफी पीछे चल रही हैं। पाकिस्तान में आरती गलियारा हो या दूसरी परियोजनाएं, सभी में चीन का निवेश या तो बंद हो गया है या बेहद कम हो गया है। CPEC का मुख्य आधार गवादर बंदरगाह अब तक पूरी तरह से चालू नहीं हो सकी, और इस बंदरगाह पर कोई कारोबारी जहाज आ और जा भी नहीं रहे। हालात इस हद तक पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने सभी सरकारी विभागों को मजबूर करना शुरू कर दिया है कि वो अपने आयात का 50% कारोबार गवादर बंदरगाह के जरिए मंगाए, ताकि यहां जहाजों की आवाजाही हो सके और उसको कम से कम बढ़ाया जा सके। गवादर में सुरक्षा कारणों की वजह से स्थानीय बलूचों को पूरी तरह से दूर रखा जा रहा है। चीन और उसके पाकिस्तानी हरकारों के प्रति नाराजगी आज अपने शीर्ष पर है, क्योंकि स्थानीय लोगों से बड़े बड़े वादे किए गए और उन्हें जो ख्वाब दिखाए गए थे उनमें से अधिकतर छलावा साबित हुए। ना रोजगार दिया गया और ना ही वहां सम्मान दिया गया। लेकिन जो BLA है, बलूच लिबरेशन आर्मी, वो क्या है, उसकी लीडरशिप किसके हाथों में, क्यों चीनियों को निशाना बनाया जा रहा है, इसको भी जरा समझिए। BLA की अगुवाई बशीर जेब कर रहे हैं। इसकी स्थापना साल 2000 के आसपास की गई थी। इसका उद्देश्य एक अलग बलूचिस्तान राज्य की स्थापना करना है। 2018 में इस संगठन के कद्दावर नेता असलम बलोच की कंधार में मौत हो गई थी, और तब से संगठन डामाडोल नजर आया और लीडरशिप कई हाथों में बदली। BLA बलूचिस्तान के अंदर सबसे बड़ा सशस्त्र क्रांतिकारी गुट है। तमाम पढ़े लिखे मिडिल क्लास से आने वाले लोग BLA में शामिल हैं। एक तरीके से लोग ही इसकी दिशा और दशा तय करते हैं। पाकिस्तान ईरान पर इस समूह को पनाह देने का आरोप लगाता है, और पाकिस्तान ने 2006 में इसे आतंकी संगठन घोषित किया और इस पर बैन लगा दिया। BLA को अमेरिका, UK सहित कई पश्चिमी देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया, लेकिन वहां के लोग इसे अस्मिता की लड़ाई बताते हैं, अपने हक की लड़ाई बताते हैं, बलूच को जिंदा रखने की लड़ाई बताते हैं। और इसीलिए वहां जो परियोजनाएं चल रही हैं और जिसमें चीनी नागरिक काम कर रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, और अब कराची तक चीनियों को निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि चीनियों का काल बलूचिस्तान बन रहा है। लेकिन बलूचिस्तान की BLA को कंट्रोल करने के लिए क्या पाकिस्तान अपनी आर्मी का इस्तेमाल करेगा, दमन को और ज्यादा बढ़ाएगा, या चीन ये समझ चुका है कि पाकिस्तान के बस की बात नहीं और वो अपनी सेना को वहां लाएगा। अगर चीन की सेना बलूचिस्तान में गई तो मानकर चलिए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से हमेशा के लिए कट जाएगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।